स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हमारी टॉपिक है एमसीक्यू क्वेश्चन का आधुनिक भारत का कालानुक्रम यानी क्रोनोलॉजी ऑर्डर पे बेस है आज का वीडियो। आजकल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का प्रश्न एग्ज़ाम में इसी तरह ज़्यादा आता है, इसी के बेस पे आज का वीडियो है। चलिए दोस्तों, अब टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न: निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा। दूसरा, बंगाल विभाजन। तीसरा, शिमला शिष्टमंडल। चौथा, मुस्लिम लीग का जन्म। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1। चलिए देखो, इसकी व्याख्या आप देखते हैं। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई तथा 16 अक्टूबर 1905 से योजना प्रभावी हुई। 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के तत्कालीन नवाब समीउल्लाह के नेतृत्व में ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। दिसंबर 1916 में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही यात्रा तथा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया। प्रश्न नंबर 2 आज का, निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम अनुसार संयोजन कीजिए। पहला, नेहरू रिपोर्ट। दूसरा, 14 सूत्रीय मांगे। तीसरा, लखनऊ समझौता। चौथा, दिल्ली प्रोग्राम। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4 यानी सबसे पहले आपका लखनऊ समझौता 1916, फिर आपका आएगा नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर आपका आएगा 14 सूत्रीय मांगे, लास्ट में आपका आएगा दिल्ली प्रोग्राम। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। दिल्ली चलो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया, इसी को दिल्ली प्रोग्राम भी कहा जाता है। विनोबा भावे प्रथम और जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। 14 सूत्रीय कार्यक्रम 1928 में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट की एवज में 14 सूत्रीय मांग रखी थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का गठन किया गया था, इसे संविधान का प्रारूप बनाना था। लखनऊ समझौता 1916 में एनी बेसेंट और तिलक के सहयोग से लखनऊ समझौता हुआ। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य था। प्रश्न नंबर 3 आज का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। पहला, बाल गंगाधर तिलक का निधन। दूसरा, एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना। तीसरा, जलियांवाला बाग नरसंहार। चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना फरवरी 1919। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 12 नवंबर 1919। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, अगस्त प्रस्ताव। दूसरा, मंत्रिमंडल मिशन की योजना। तीसरा, क्रिप्स मिशन की योजना। चौथा, वावेल की योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 3, 4, 2 यानी सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन की योजना, वावेल प्लान, लास्ट में आएगा मंत्रिमंडल मिशन की योजना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन की योजना 1942, वावेल की योजना 1945, मंत्रिमंडल मिशन 1946। प्रश्न नंबर 5 आज का, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, क्रिप्स मिशन। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव। तीसरा, नेहरू रिपोर्ट। चौथा, वावेल प्लान। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 3, 2, 1, 4 यानी सबसे पहले आपका आएगा नेहरू रिपोर्ट 1928। इसकी व्याख्या देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 28 अगस्त। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942। वावेल प्लान 4 जून 1945। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़े और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं के सही कालानुक्रम का पता करें। पहला, क्रिप्स मिशन। दूसरा, कैबिनेट मिशन प्लान।
तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा वेबल ऑफर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए 1, 3, 4। तो यानी सबसे पहला आएगा क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन प्लान, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेबल ऑफर। इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 को की गई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। वेबल योजना 14 जून 1945 ईस्वी को घोषित किया गया। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत पहुंचा। नंबर 7 आज का वीडियो का। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। पहला वेबल योजना, दूसरा शिमला सम्मेलन, तीसरा नौसेना विद्रोह, चौथा आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1, 2, 4। यानी सबसे पहले आया वेबल योजना, फिर शिमला सम्मेलन, फिर आपका आज़ाद हिंद फौज का आंदोलन। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है। वेबल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून 1945, आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा नवंबर 1945, नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित करिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। पहला, अंतरिम सरकार का गठन। बी, कैबिनेट मिशन का पहुंचना। सी, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही प्रारंभ करना। डी, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी DBCA। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही करना 16 अगस्त 1946, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना 14 जुलाई 1945। अगला प्रश्न, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित है। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। पहला, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा भगत सिंह की फांसी, चौथा गांधी इरविन समझौता। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। इसकी व्याख्या देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 29 मार्च 1931, भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी। निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत कीजिए। पहला, लखनऊ समझौता, दूसरा गांधी इरविन समझौता, तीसरा पूना समझौता, चौथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी सबसे पहले आएगा लखनऊ समझौता 1916, फिर आपका आएगा गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता 1932, लास्ट में आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से वापसी सन 1933। इसकी व्याख्या देखते हैं। लखनऊ समझौता 1916, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। पूना समझौता 25 सितंबर 1932 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी 1933 में हुआ। आज का वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। पहला, असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3, 1, 2, 4। यानी आएगा खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। फिर आपका आएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी। फिर आपका आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। लास्ट में आपका आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नए वीडियो कोई अपलोड करूं।